ना वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड जिसको हम बोलते हैं बहुत ही एक तरह से रिस्पेक्ट में रखा जाना अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो हैं इंडियन थॉट के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर, वो धर्मशास्त्र माने जाते हैं। एंड धर्मशास्त्र बहुत तरह के हैं, ठीक है। एक कोई ऐसे नहीं है कि ऋग्वेद तो हमें पता है 4 टेक्स्ट है। धर्मशास्त्र इज़ अ वेरी वाइड बॉडी ऑफ टेक्स्ट जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री के अंदर भी जो है किए होंगे, जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हैं, श्रुतिज एंड स्मृतिज जो हैं आपने की होंगी, ठीक है। कि किस तरह से श्रुतिज जो हैं, श्रुतिज क्या थी, वेद जैसे, वेद क्या, श्रुति क्या होती थी, भगवान ने उनसे बात की, जो वेरियस ऋषिज थे, वेरियस अथॉरिटेटिव लोग थे, एंड उन्होंने, भगवान ने उनको सुनाए जो वेद थे, एंड उन्होंने दे पुट देम डाउन टू राइटिंग। ऑन द अदर हैंड धर्मशास्त्र माने जाते हैं स्मृतिज हैं, राइट। स्मृति इन द सेंस समथिंग, स्मृति क्या होती है, जो मेमोरी में होता है, राइट। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि रिमेंबर की गई है, बेसिकली ऐसे हिंदू टेक्स्ट जो कि ट्रेडिशनली रिटन डाउन है, किसी ऑथर से जो है जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अनलाइक श्रुति जो कि माना जाता है कि भगवान ने बताए थे ना। धर्मशास्त्र जो है संस्कृत टेक्स्ट हैं जो कि इसी स्मृति ट्रेडिशन के अंडर आते हैं। और बहुत सारी कमेंट्रीज हैं इनके, ड्यूटीज़ की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एथिक्स की बात करते हैं कि अगर आप जो किंग हैं, आपकी ड्यूटी और एथिक्स कितने डिफरेंट होंगे फ्रॉम पीपल एंड सोसाइटी। आपकी फैमिली की तरफ एथिक्स जो हैं कैसे डिफरेंट होंगे देन टूवर्ड्स द पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो धर्मशास्त्र जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे कि आपको बताया गया, मल्टीपल धर्मशास्त्र हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी किताबें हैं जो कि धर्मशास्त्र कॉर्पस का हिस्सा है। सो यू हैव अपस्तंभ, यू हैव गौतमा, यू हैव बौद्धयान, यू हैव वशिष्ठ, ठीक है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो धर्मशास्त्र मानी जाती है इज़ द मनुस्मृति, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र, ठीक है। एंड माना जाता है कि सबसे अथॉरिटेटिव लीगल टेक्स्ट फॉर हिंदूज जो कि अवेलेबल है वो ये मनुस्मृति है, ठीक है। अगेन सर विलियम जोन्स, जिनको हम एशियाटिक सोसाइटी जिन्होंने शुरू की थी, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, ही इज़ द वन हु हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड विद ट्रांसलेटिंग द मनुस्मृति इनटू इंग्लिश। 1776 में ही उन्होंने ये जो है कर दिया था, ठीक है। तो धर्मशास्त्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे जो सोर्स हैं ऑफ नोइंग ऑल अबाउट द हिंदू वे ऑफ लाइफ, किस तरह से अथॉरिटी कंसीव की गई थी, वो माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट, ठीक है। कि जैसे कि मनु जो है इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, एंड उन्होंने जो है सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो कि आज तक फॉलो किए जाते हैं वो उन्होंने बनाए थे। तो हम कहते हैं आचार की हम बातें करते हैं। आचार क्या होता है, आचार होता है किस तरह से आप मैनर्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, गुड बिहेवियर, राइट। तो व्हाट आपका आचार किस तरह से होना चाहिए, पोलाइटली बड़े से बात कीजिए, अच्छे से घुल मिल के रहिए। देन हम कहते हैं विचार की, व्यवहार की भी बात होती है। व्यवहार क्या होता है, व्यवहार इज़ नॉट जस्ट बिहेवियर, व्यवहार इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स जुडिशियल प्रोसीजर्स जो होते हैं, करेक्ट प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट जो होना चाहिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर कभी पे भी लड़ाई हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों पार्टीज़ को सुनना है एंड देन न्यूट्रली डिसीजन लेना है। ये क्या है, व्यवहार। सो बेसिकली करेक्ट वेज ऑफ behaving, of conducting something, of conducting a judicial और legal process, ठीक है। इसके अलावा तो अब हमने क्या बोल दिया, there is आचार that they talk about, खाने वाला आचार नहीं बल्कि क्या, गुड बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार, ये लिख लो जाए, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अब व्यवहार किससे जुड़ा है, हमने बात की कि जुडिशियल प्रोसीजर से, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कितनी पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं, किस तरह की पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड, ये एक प्रोमिनेंट वर्ड है, प्रायश्चित। सुना होगा आपने, ठीक है। प्रायश्चित का क्या मतलब होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उस गलती के लिए एक तरह से प्रायश्चित करना, राइट। अटोनमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेनेंस करना, ठीक है। अर्जुन्स पेनेंस है ना,
राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूज म्यूरल जो कि हम पढ़ते हैं अर्जुन पे कि अगर कोई गलती होगी तो कोई भूल चूक होगी तो उसके लिए माफ़ी मांगना, राइट, उसके लिए जो है टू ट्राई टू मेक अप फॉर इट, दैट इज कॉल्ड प्रायश्चित। ठीक है, तो ये प्रायश्चित आपने कैसे करना है, हाउ टू मेक अप फॉर एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डीड्स दैट यू डन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टॉक्ड ऑफ इन योर धर्मशास्त्र। तो पूरे कंडक्ट हर चीज़ के बारे में जो है बात की गई है इन धर्मशास्त्र में, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे क्रूशल जो है मनुस्मृति माना जाता है। बहुत सारे धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत सारी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, तो बट मेन हमारा क्या होगा फोकस, मेन फोकस होगा ऑन एक पूरा कलेक्टिव लिटरेचर ऑफ धर्मशास्त्र एज वेल एज जो आपकी मनुस्मृति है। ठीक है, एक और चीज़ जिसकी हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ धर्मशास्त्र, तो अगर हमने इनकी फिलॉसफी की बात करनी हो, अगेन दिस इज समथिंग जो आपने हिस्ट्री से किया होगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हिस्ट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे रिविजन हो जाएगी। आपने वहाँ पे बात किया होगा कि आपने एंशिएंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी देखे होंगे। उसी एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपने किया होगा मीमांसा स्कूल। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी बेसिकली किसकी बात करता है, ये एक ऐसी हिंदू फिलॉसफी है जो कि फोकस करती है लैंग्वेज पे, किस तरह से लैंग्वेज बन के आई, किस तरह से वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एंड किस तरह से धर्म और धर्म से जुड़े आइडियाज़ जो हैं उनको हम समझ सकते हैं और उसकी हम इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म शास्त्र जो हैं इस मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है, राइट। सिमिलरली वेदांग के अंदर जो ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स हम उनमें बात करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा व्याकरण, विच इज योर ग्रामर, हिंदी में व्याकरण ही बोलते हैं, एंड निरुक्त इज योर लिंग्विस्टिक स्कूल। ठीक है, कि किस तरह से लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी धर्म समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से लिखा होगा धर्म के बारे में, दैट लीड्स टू अस इंटरप्रेटिंग कि धर्म का मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए वी आर फोर्स्ड टू थिंक व्हाट धर्म मीन्स, किस तरह से धर्म अचीव किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है that is obviously also linked to धर्म, because धर्म is also understood as justice। ठीक है, तो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी का भी इन धर्म शास्त्र से काफ़ी एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कोट यू कैन ऑल्सो पुट देम इन आंसर्स, अगर आपको याद रहे, अगर नहीं याद रहती दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू, याद कर लेना, अगर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है साबित हो सकती हैं। ठीक है, अब धर्म जो है एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी आप चले जाएं इंडियन फिलॉसफी के अंदर धर्म ज़रूर आपको शब्द मिलेगा। एंड धर्म डज नॉट ओनली मीन रिलीजन, दैट इज़ द मोस्ट नैरो मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म इज़ अ वेरी वाइड वर्ड। ठीक है, जैसे कि पहले भी बताया, इट कैन मीन राइचियस कंडक्ट, इट कैन मीन ड्यूटी, इट कैन मीन जस्टिस, इट कैन मीन लीगल लॉ। ठीक है, तो धर्म के जो है एक बहुत ही वाइड मीनिंग रहा है। A.T. एम्बरी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला कि 4th to 13th सेंचुरी का जो पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज़ व्हेन जो हम आज कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में हिंदुत्व का नोशन समझते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, हिंदुत्व इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुत्व इज़ द हिंदू वे ऑफ लाइफ, राइट। इट इज़ द वे इन विच यू कंडक्ट योर लाइफ, इट इज़ द वे इन विच यू लिव योर लाइफ। ठीक है, कि ये जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है ये इस पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, एंड दिस इज़ वॉट इवेंचुअली लेड टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वे इन विच वी अंडरस्टैंड इट टुडे। ठीक है, तो उन्होंने बोला फिलोसफिकली अगर हम बात करें, एक जो लाइफ है, एक जो बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है, एक जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, उसके अंदर 4 मेन चीज़ों की बात होती है। पहली चीज़ है कर्म, विच इज़ योर एक्शन, राइट। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोक्ष, इट्स नॉट जस्ट द लाइफ ऑफ थिंकिंग, इट इज़ नॉट जस्ट द लाइफ ऑफ आर्म चेयर फिलोसफी, बट इट इज़ अ लाइफ विच इज़ ऑल्सो ऑफ एक्शन। आपने कर्म करने हैं, आपने काम करना है। ठीक है, तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज धर्म, धर्म जैसे कि हमने बात कर ली, कोड ऑफ कंडक्ट, राइचियस मैनर ऑफ डूइंग थिंग्स। देन देयर इज द आइडिया ऑफ अवतार।
अवतार क्या होता है? रीइनकारनेशन। वाई? बिकॉज द हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या मानती है कि आपके जो है दोबारा रीबर्थ होता रहता है, ठीक है। रीबर्थ डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह के कर्म किए हैं, राइट। आपने किस तरह के कर्म किए हैं, क्या धर्म को फॉलो किया है या नहीं, विल इम्पैक्ट योर अवतार, विल इम्पैक्ट योर रीइनकारनेशन, ठीक है। देन इज सनातन। सनातन धर्म आपने सुना होगा। सनातन धर्म क्या होता है? बेसिकली सनातन का मतलब होता है इटर्निटी। इस चीज की ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, ठीक है। सनातन है, और क्या सनातन है इन हिंदू वे ऑफ लाइफ? आत्मा, ठीक है। आत्मा इज नेवर एंडिंग। आपकी जो सोल है, राइट, सोल इज अ पीस ऑफ गॉड। बॉडी मर जाती है, बॉडी इज समथिंग दैट गेट्स ओवर व्हेन योर लाइफ एंड्स, बट सोल इज एटर्नल। सोल चलती ही जाती है टिल द टाइम आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते। और मोक्ष आपको कैसे मिलेगा? थ्रू भक्ति। एंड फिर आपकी आत्मा जो है जाके जो एक ब्रह्म आत्मा है, जो भगवान है, उसमें जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। धर्म जो है, धर्म के हम बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ सिनोनिम फॉर इट इन एनी अदर लैंग्वेज, बिकॉज धर्म का इतना एक वेरिड मीनिंग है, ठीक है। इनफैक्ट एनी बेसेंट का तो ये कहना था दैट धर्म is India's word to the world, because nowhere else in the world there exists a word that can adequately define धर्म, क्योंकि धर्म का इतना वाइड कॉन्टेक्स्ट है। तो ये जो वर्ड है धर्म, ये निकल के आया एक संस्कृत टर्म से जिसका मतलब होता है ध्री, ठीक है। ये DHR है, बट एक्चुअल में हिस्टोरियंस ना, राइट, दे हैव दीज थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे ऊपर ये लग जाएगा, तो ये छोटी ई की मात्रा हो गई जैसे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो मात्राओं के लिए कोई स्कोप नहीं है। सो दिस इज अ मेथड दैट हैज बीन इवॉल्व्ड बाय वेरियस हिस्टोरियंस। तो आर के ऊपर जब भी ऐसे डंडी सी लग जाती है ना, तो वो ई बन जाती है। तो ये ध्री से निकला है। ध्री क्या होता है? टू अपहोल्ड, टू सपोर्ट, टू होल्ड, ठीक है। तो किसी चीज को जिसको आपने अपहोल्ड करके रखना है, तो इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू हैव टू अपहोल्ड, ठीक है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर दैट यू हैव टू मेंटेन, दैट यू हैव टू फॉलो। इनफैक्ट इवन बिफोर द धर्मशास्त्र, अथर्ववेद के अंदर हमको एक फ्रेज मिलता है विच इज कॉल्ड पृथ्वी धर्माण धृतम। मतलब life on earth is only possible when we are walking on the path of धर्म, because धर्म आपको बता रहा है what is the right path to follow, what is the right way of conducting your life, what is the right way of living your life. And the day dharma stops being in existence, the day people stop following dharma, the path of dharma, life on earth will become impossible and it will come to an end and everything will be डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो है लिखी गई है वेरियस इंडियन टेक्स्ट में। वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी बोला गया है कि व्हेन वी लुक एट धर्म एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी कॉल ऋता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डंडी ये छोटी सी आ जाती है जो कि ई की आवाज निकालती है, दिस इज कॉल्ड ऋता। ऋता क्या है? लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर। हम बात करते हैं ना सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स को हम ऋतु बोलते हैं। ऋतु किससे आता है? सीजन। आफ्टर सीजन क्या है? फिक्स टाइम्स है, ठीक है, कि आपको पता है कि इन महीनों के अंदर विंटर आएगी, इन महीनों में समर आएगी, इन महीनों में स्प्रिंग आता है, इन महीनों में आपका ऑटम आता है। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज आ रहा है, बट द बेसिक आइडिया इज देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर, देयर इज अ सर्टेन पैटर्न टू थिंग्स, राइट, कि आपके जो है समर के बाद यू विल हैव ऑटम एंड देन यू विल हैव विंटर, ठीक है। ऐसे रैंडम नहीं होगा कि समर के बाद स्प्रिंग आ गई और स्प्रिंग के बाद ऑटम आ गई और फिर विंटर आ रही है और फिर दोबारा स्प्रिंग आ रही है। देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर टू थिंग्स। ये एक लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर है जो कि फॉलो किया जा रहा है, एंड धर्म इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इन द वर्ल्ड देयर इज अ लार्जर ऑर्डर, एंड वो ऑर्डर को अपहोल्ड करना, उस ऑर्डर को मेंटेन करना क्या है? इट इज कॉल्ड धर्म, ठीक है। तो धर्म शास्त्र के जो वेरियस राइटर्स थे उनके यही मेन फोकस था, एक्सप्लोर करना कि इंडिविजुअल्स के लिए करेक्ट कंडक्ट क्या हो सकता है, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, व्हाट इज द धर्म दैट दे आर सपोज टू फॉलो। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अनलाइक वेस्टर्न थॉट जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, एक स्ट्रिक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दी गई थी बिटवीन पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड रिलीजन, ऐसी चीज इंडिया में नहीं हुई। तो पॉलिटिकल धर्म इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशल और रिलीजियस धर्म, ठीक है। अब जैसे किंग है, किंग इज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, बट किंग का धर्म इज
ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जो आपका सामाजिक एंड रिलीजियस धर्म है, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट. इन फैक्ट द रिलीजियस धर्म बिकम्स अ गाइडिंग वे ऑफ टेलिंग द किंग कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, तो इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है धर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है. इट इज अ लार्जर मोर होलिस्टिक वर्ड. भिक्खू पारेख जो है, प्रोफेसर भिक्खू पारेख, ये कहते हैं कि हिंदू पॉलिटिकल थिंकर्स जब भी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं, देयर आर टू सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स व्हिच दे यूटिलाइज व्हेन दे टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन द इंडियन थॉट. वन इज धर्म एंड वन इज दंड. एंड दोनों ही जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस. धर्म का मतलब तो है जो आपको समझ में आ गया, ठीक है, राइचियस कंडक्ट, करेक्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, करेक्ट पाथ टू फॉलो. दंड का मतलब क्या है? दंड अगेन इज समथिंग जो कि आपने सुना होगा अगर आप हिंदी उससे आते हैं, इफ यू कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड. इफ यू डोंट कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, दंड मीन्स पनिशमेंट. ठीक है, पनिशमेंट, फोर्स, वायलेंस टू मेक यू स्टॉप फ्रॉम समथिंग. इफ यू डन समथिंग रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड फॉर इट. दैट इज व्हाट दंड मीन्स. ठीक है, तो अभी कहते हैं धर्म क्या है? धर्म बाय टेलिंग यू व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, by telling you what is the way in which you are supposed to conduct your life, holds the society together. right? अब यहाँ पे जो है आप प्लेटो का आइडिया अडॉप्ट कर सकते हैं. प्लेटो लाइए यहाँ पे. जिस तरह का एक हार्मनी प्लेटो इमेजिन करते थे ना, उसी तरह की हार्मनी जो है यहाँ पे इमेजिन की गई है. ठीक है, प्लेटो की भी हमने एक बात की थी, यूनिटी एंड हार्मनी was something very important for Plato. तो हमने बोला था ना, his idea of society is too unified. He leaves no space for diversity. और प्लेटो ने क्या बोला था? He had given various elements of soul, and he had said depending on the various elements of soul, you should know what your place in society is. So if you have a rational soul, you are supposed to be in the governing class. If you have a soul जिसके अंदर courage बहुत ज़्यादा है, soldier या auxiliary class में होगे. अगर आपके अंदर desire, appetitive side बहुत ज़्यादा है तो आप production class में होगे. तो इसी तरह से धर्म भी क्या बोलता है कि different लोगों के अंदर different तरह की tendencies होती है, which is portrayed in a वर्णाश्रम धर्म. ठीक है, जो वेदास में early on जब ऋग्वेद ने इसकी बात की थी, it used to be a functional specialization कि people जिनके अंदर rationality है, जिनको पढ़ने लिखने का शौक है, ठीक है, जो कि थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो ब्राह्मण है. ठीक है, सो इट डिड नॉट डिपेंड ऑन कौन सी फैमिली यू आर बॉर्न इनटू, बट इट जस्ट डिपेंडेंट ऑन आपके अंदर कितनी टेंडेंसी है. इनफैक्ट व्हेन उपेंद्र सिंह की जो बुक है हिस्ट्री की, राइट, उन्होंने रोमिला थापड़ को साइट किया है, वेर इन रोमिला थापड़ टॉक्स अबाउट अ हिम इन द ऋग वेदा, जो कि कहता है, विच टॉक्स अबाउट दिस पर्सन जो कि बोल रहा है कि मैं एक पोएट हूँ, मेरी मम्मी जो है एक एग्रीकल्चर में काम करती है, मेरे पापा जो हैं वो पॉटर है, मेरा भाई जो है सोल्जर है. राइट, तो क्या हुआ, ये सारे अब टेक्निकली अलग अलग वर्ण के अंदर फॉल करने लग गए. दैट बिकॉज द पोएट हिमसेल्फ इज रीडिंग, राइटिंग, लुकिंग एट टेक्स्ट, ही माइट बी अ ब्राह्मण. ठीक है, ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर हु इज फाइटिंग माइट बी अ क्षत्रिय, whereas his parents might fall into either वैश्य or शूद्र class. ठीक है, so it did not depend on your family, it wasn't hereditary, it depended on your skills and talent. जो initial idea of वर्ण आया था in ऋग्वेद. ठीक है, तो धर्म का आइडिया यही था कि when everyone performs the work that they are best at performing, जिस तरह से प्लेटो ने बोला था इंटरलिंकेज करनी है अब हमने हर चीज की. ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है अब धर्म के साथ अप्लाई हो रहा है कि जो वो काम करो जो आपको भाए. ठीक है, विच यू आर गुड एट. एंड जब हर इंसान वही काम करेगा विच सूट्स दैट पर्सन, इट विल होल्ड द सोसाइटी टुगेदर, इट विल यूनिफाई द सोसाइटी. अगेन प्लेटोज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी. ठीक है, सो व्हाट इज धर्म डूइंग? धर्म इज हेल्पिंग द सोसाइटी रिमेन टुगेदर, स्टिक टुगेदर, हेल्पिंग पीपल एंड ग्रुप्स नो कि आपकी स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या हैं. दंड क्या करता है? वेयर धर्म एंड्स, या जहाँ पे धर्म की शॉर्टकमिंग है, या कोई धर्म फॉलो नहीं कर रहा, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, या अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा. ठीक है, तो क्या होगा? तो दंड की बात हो जाएगी. एंड धर्म शास्त्र का मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, धर्म पे फोकस करते हैं कि जो सोसाइटल फोर्स है उसको आपने कैसे अपनाना है, क्या रूल्स है धर्म के, किस तरह को इम्प्लीमेंट करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ.
ऑन द अदर हैंड अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित थी, राइट, कौटिल्य wrote that this will be the next thing that we will be doing, ठीक है, दैट इज मोर इंटरेस्टेड इन द दंड मैनर, गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, क्या उसके व्हीकल्स होंगे, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या उसकी ब्रांचेस होंगी, किस तरह से वो काम करेंगे, राइट, दैट इज समथिंग विच अर्थशास्त्र इज मोर कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है, अबाउट द कोअर्सिव पावर रादर देन द सोसाइटल पावर, कि क्या पनिशमेंट होगी अगर उन चीजों को तोड़ा गया या अबाइड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो है दो अप्रोचेस है, धर्मशास्त्र इज धर्म नीति, अर्थशास्त्र इज दंड नीति, right? However, Bhikkhu Parekh again says that you can't take them to be very different. ठीक है, धर्मशास्त्ras are talking more about legal idea, religious dharm, whereas अर्थशास्त्र is all about government, politics, institutions. But ऐसी बात नहीं है कि अर्थशास्त्र में there is nothing about धर्म, या फिर धर्मशास्त्रस में there is nothing about dand or politics. He says there's a difference of degree. Right, so धर्मशास्त्र में मेन फोकस इज ऑन धर्म, बट दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दंड, कि अगर किसी ने धर्म तोड़ा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, वो क्या है, दंड नीति ही है। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस ऑन डिग्री, दैट धर्म इज समथिंग व्हिच इज सेंट्रल टू धर्मशास्त्रस एंड बाकी सारी चीजें आर पेरिफेरल, दे कम इनटू कॉन्टेक्स्ट ओनली व्हेन धर्म इज इरोडेड और ब्रोकन। एंड अर्थशास्त्र में ये उल्टा है, मेन फोकस इज ऑन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, दंड नीति, एंड धर्म इज पेरिफेरल, के किंग की ड्यूटीज क्या होंगी, उनका क्या राजधर्म होगा, दैट इज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, ठीक है। चीजें दोनों ही धर्म नीति और दंड नीति दोनों टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती है, बट धर्मशास्त्र का ज्यादा फोकस इज ऑन धर्म नीति, अर्थशास्त्र का ज्यादा फोकस इज ऑन दंड नीति, ठीक है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब पहले ही आपको बता दिया कि राजधर्म क्या है। राजधर्म जो है इट मीन्स कि रूलर ने कौन सी ड्यूटीज निभानी है, विच डिपेंड्स ऑन गिविंग द रूलर, प्रोवाइडिंग द रूलर क्षत्रिय विद्या, क्योंकि रूलर किस क्लास से आता था, क्षत्रिय से आता था। तो क्षत्रिय विद्या क्या होती थी, नॉलेज जो कि रूलर के पास होनी चाहिए, सो दैट ही कैन बी अ गुड रूलर, सो दैट ही कैन प्रोवाइड फॉर वेलफेयर। वेलफेयर जैसे कि हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र में भी है, ये आपके अर्थशास्त्र में भी होगा, इट्स कॉल्ड योगक्षेमा। योगक्षेमा मतलब वेलफेयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो धर्म कब है, जब सोसाइटल ऑर्डर को आप मेंटेन करके रखते हैं, वर्णाश्रम धर्म को मेंटेन करके रखते हैं, वेलफेयर योगक्षेमा को मेंटेन करके रखते हैं। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी किंग्स ड्यूटी, ठीक है। सोसाइटी की ड्यूटी क्या है, वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना, कि जो मेरी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, प्लेटो वाला आइडिया आ गया, जिस चीज पे मैं अच्छा हूं वो मुझे करना है और दूसरे के काम में मैंने इंटरफेयर नहीं करना है। इवेंचुअली ओवर टाइम व्हेन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से ये हेरिडिटरी एस्क्रिप्टिव बन गया, इट एंडेड अप बिकमिंग, जो कि हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो अगेन वर्ना था समथिंग आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुरुष सुक्ता हिम जो है ऋग्वेद में वो बात करते हैं कि हाउ देयर वाज दिस विराट पुरुष, द मेन फर्स्ट पर्सन, ठीक है, विद 1000 हेड्स एंड 1000 आईज, एंड इनकी बॉडी से जो है निकल के आए जिनको हम वेरियस वर्ण कहते हैं, कि उनके हेड से जो है निकल के आए जो ब्राह्मण्स हैं, उनके शोल्डर से, बाजुओं से निकल के आए जो कि आपके क्षत्रिय हैं, उनकी थाई से वैश्यस निकल के आए और पैरों से जो है शूद्र निकल के आए, ठीक है। अगेन दिस वाज समथिंग दैट वाज ऑक्यूपेशनल बेस्ड, फंक्शनल बेस्ड। हाउएवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म ये जो है एस्क्रिप्टिव हेरिडिटरी बन गया, एंड मॉडर्न डे डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ अनटचेबिलिटी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन ये बन के आ गया, ठीक है। इनफैक्ट गांधी जी जब हम उनके थॉट करेंगे, ही वाज समवन हु सपोर्टेड वर्नर्स। ही सेड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल टेल यू टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट। हाउएवर ही सेड द प्रॉब्लम emerges when there is a distinction between mental and physical labor, wherein you think mental labor is more important than physical labor, and secondly जब आप इसको ascriptive hereditary based बना देते हैं, which is in the form of the caste system today. So he was against the distinction between mental and physical labor and the caste system, modern day caste system जो कि exist करता था, he wasn't against वर्ण system, and this became one of the main points जिसके ऊपर अंबेडकर ने उनकी बहुत ज़्यादा criticism किया था। Again एम्ब्री ने जो है राघवन एंड दांडेकर जिनकी एक बहुत extensive study है, उन्होंने इनको कोट किया और कहा कि पुरुष सिक्ता हिम ही जो है वो आपको गोल्स ऑफ लाइफ भी बताता है, कि एज एन इंडिविजुअल समवन हु इज फॉलोइंग धर्म आपको क्या क्या गोल्स अटेन करने हैं। नाउ ही सेज कि ये गोल्स भी जो हैं एक तरह से बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं बिटवीन स्पिरिचुअलिटी
एज वेल एज मटीरियल लाइफ, कि आप एकदम ही मटीरियल लाइफ में खो के ग्रीडी हॉरिबल पर्सन ना बन जाओ, वहीं आप स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में आपकी जो फैमिली ड्यूटीज़ हैं, आपकी जो इंडिविजुअल ड्यूटीज़ हैं, आप उनको ना भूल जाओ. सो ही सेज दैट बेसिकली देयर आर तेत्राग या चतुर्वर्ग. चतुर्वर्ग 4 मेन ड्यूटीज, 4 मेन गोल्स ऑफ लाइफ. पहला है धर्म, विच इज ऑब्वियसली द पैरामाउंट, द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज द राइचियस कोड ऑफ कंडक्ट, द करेक्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ. देन देयर इज अर्थ, विच इज योर मटीरियल वेलबींग. ठीक है, काम करना, गुड्स कमाना, सो ऑन सो फोर्थ. देन देयर इज काम, which is love that you have for others, for your family, and so on and so forth. And lastly, there is moksha, which is liberation, which is freedom from this real practical, from this world of Maya around you towards God. ठीक है, and धर्म by being the supreme virtue here आपको बता के रखता है कि आपने इन सारी चीज़ों में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है ताकि आपको इवेंचुअली मोक्ष प्रदान हो जाए. ठीक है, तो ये बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बैलेंस को अगेन अटेन करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला एक इंडिविजुअल की लाइफ जो है उसके अंदर वेरियस फेजेस होते हैं, एंड हर फेज के अंदर यू हैव टू परस्यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ गोल विच हेल्प्स यू बैलेंस आउट दीज थिंग्स. सो दे से देयर आर 4 आश्रम्स. दिस इज अगेन समथिंग जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे. देयर इज ब्रह्मचार्य. ठीक है, व्हेन यू आर यंग इन योर एडोलेसेंट एज, जब आप पढ़ने जाते हैं, आप गुरुकुल जाते हैं, यू आर single, right? Your full focus is on your guru and on learning and on knowing more about your particular trade or your particular any functional occupation that you will be taking up. Then is grihast. Grihast ashram is when you're married, right? You start a family and you have to take care of your family. That is also a duty that you have to perform. Then is vanaprasth. Vanaprasth is कि आपने अपनी ड्यूटीज जो है परफॉर्म कर ली हैं, आप ओल्ड एज में अब आ चुके हैं, अब यू विल हैंड ओवर द ड्यूटीज टू योर सन, टू योर whosoever जो कि आपके आगे हैं, एंड यू विल से कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर टू लीड अ सॉलिटरी लाइफ. एंड देन इज संन्यास. Sannyas is when you realize that everything, all your goals of life are over, and then you sort of go on a sannyas and almost fast unto death. ठीक है, and then you die off, that my work in this world is done and now I'm ready to go and mingle with my God. ठीक है, तो ये जो है माना जाता था, all these aspects were linked to धर्म. वेरी इंपॉर्टेंटली धर्म से ही हिंदू कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री लिंक हुए हैं, एंड इसको हम रिग्रेसिव बुलाते हैं, अनलाइक द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्ट्री जो कि वेस्टर्न थॉट की है. वेस्टर्न थॉट क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती जा रही है, थॉट्स में डेवलपमेंट होती जा रही है, सोसाइटी इज बेटरिंग इटसेल्फ. वेयरएज हिंदू व्यू जो है काउंटरिंग व्यू है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम नाश की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म का जो है उल्लंघन हो रहा है, सो वी आर गोइंग डाउन अ path of complete destruction, right? So हमने बात की, and you might have listened to this, कि सबसे पहली एज जो है उसको बुलाई जाती है सत्ययुग. सत्ययुग मतलब जब ट्रूथ प्रिवेल्स, लाइक दिस वाज द टाइम जब धर्म सबसे अच्छा था, एंड धर्म को ना मानते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बुल, बिकॉज यम जो है इज सीन एज द अपहोल्डर ऑफ धर्म, एंड उनका जो वाहन होता है वो बुल होती है, राइट? तो बुल के जो है हम कहते हैं 4 पैर थे सतयुग में. वाई? बिकॉज धर्म को कंप्लीटली फॉलो कर रहे थे. देन जब त्रेता युग आया एंड धर्म की एक थोड़ी सी कटौती हुई, राइट, देयर वाज सम काइंड ऑफ एक तरह से डाउनफॉल दैट धर्म विटनेस, राइट? दिस बुल जो है उसके 4 की जगह अब 3 पैर हो गए. देन द्वापर युग और धर्म के अंदर डाउनफॉल हुई, यू had only 2 feet, 2 legs जो कि बुल के बचे. And now Kali Yuga, which is the age of discord, when dharma is coming to an end, when there is going to be complete chaos, anarchy, and world will eventually get destroyed, the bull is only left with 1 leg because nobody is following the धर्म. ठीक है, तो मनुस्मृति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल धर्मशास्त्र मानी जाती है, राइट, ये इज सीन कलेक्टिवली एज अ डिवाइन टेक्स्ट. डिवाइन टेक्स्ट बिकॉज ये बोला जाता है कि धर्म जो है वो ब्रह्मा ने हमारे पहले जो इंसान थे मनु उनको बताया, एंड देन मनु ने आगे चल के वन ऑफ द ग्रेट 10 जो मेन ग्रेट सेजेस माने जाते हैं हिंदुइज्म के, उनमें से एक सेज जो थे भृगु, उनको पास ऑन किया, और तब से जो है ये चेंज चलती जा रही है, विच प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मनु स्मृति. तो ये कहते हैं ये वर्ल्ड भी किसने क्रिएट किया, ब्रह्म ने ही ये वर्ल्ड क्रिएट किया, एंड उसका पहला नतीजा था मनु जो कि बॉर्न हुए, और उनसे ही निकल के आते हैं, वही आपको बताते हैं कि धर्म क्या है, विच इज द वे इन विच यू आर सपोज टू लीड योर लाइफ, व्हाट इज द राइट कंडक्ट ऑफ लाइफ, एंड क्या मेन सेरेमनीज होती है जो कि जो 4 स्टेज हैं, 4 आश्रम हैं, उनमें आती है. तो वेरियस यज्ञ जो आप कराते हैं, वेरियस पूजा जो आप कराते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, दोज आर ऑल रिलेटेड टू योर वेरियस आश्रम्स. साथ ही में इट ऑल्सो गिव्स यू अ
ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी कि आखिरकार स्टेट निकल के कैसे आया, ये एंटिटी बनी कैसी। तो ये माना जाता है कि मनुस्मृति के अंदर एक क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी है ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अनलाइक हॉब्स एंड लॉक वाजंट डन अमंगस्ट इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स, बट दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड, कि भगवान ने उनको बोला कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है, देन यू विल हैव स्टेबिलिटी एंड अ गुड रूलर। ठीक है, तो हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया में, जैसे हॉब्स एंड लॉक ने बोला, देयर वाज स्टेट ऑफ नेचर, राइट, जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इट वाज अ टाइम ऑफ केओस। वैसे ही एंशिएंट इंडियन थॉट में इस टर्म, एक ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसको हम मत्स्ययान बुलाते हैं। मत्स्य का क्या मतलब होता है? फिश। तो ये बोलते हैं दिस वाज लॉ ऑफ द फिश विच वाज अ स्टेट ऑफ अजरक्त। अजरक्त क्या है? दिस इज द मेन वर्ड जिससे अनार्की निकल के आया है। ठीक है, यू कैन सी द सिमिलैरिटी अनार्की एंड अजरक्त। अनार्की क्यों है? बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ माइट इज राइट, द बिग फिश आर ईटिंग द स्मॉल फिश, एंड किसी भी तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, नो काइंड ऑफ जस्टिस प्रिवेल्स। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि मत्स्ययान कब खत्म हो सकता था? मत्स्ययान तभी खत्म हो सकता था जब एक पॉलिटिकल अथॉरिटी आती और थ्रू पनिशमेंट, थ्रू फोर्स, थ्रू दंड अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करती और बताती कौन गलत है एंड कौन सही है। और किंग जो है बिकेम दिस अथॉरिटी जो कि डिवाइन लॉ से बैक था, एंड उनका राजधर्म क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना। ठीक है, तो मनुस्मृति बोलती है कि भगवान ने किंग को बनाया किस लिए? ताकि जो वर्ल्ड है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, और इसीलिए जो आपका अगर बच्चा भी एक किंग बन गया है, इवन एन इन्फेंट इज अ किंग, राइट, ये जो है मॉर्टल, ही इज ओनली अ मॉर्टल। क्यों? क्योंकि ही इज अ ग्रेट डेटी इन ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि इनको बैकिंग किसकी मिली है? भगवान की मिली हुई है बैकिंग। तो इन्होंने उनको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इनको जो है उतनी ही पावर जो ये बोल रहे हैं उनको लोगों को फॉलो करना चाहिए। ए अप्पादुराई जो है, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे काफी काम किया है, ही रेड द मनुस्मृति एंड उन्होंने बोला मनुस्मृति वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरलाइंस द एम्फेसिस ऑन ड्यूटी। तो इवन दो किंग इज a reflection of God, that does not mean king can act in an arbitrary manner or he can do as he pleases or he can be a terrible king, right? राजधर्म बहुत एसोसिएटेड है मनुस्मृति में, जहाँ पे किंग की ड्यूटी क्या है? जस्टिस इंश्योर करना सोसाइटी के अंदर, वीक को प्रोटेक्ट करना, एंड जब वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, राइट, विच ऑल्सो इंक्लूड्स वर्ण आश्रम धर्म को अपहोल्ड करना, राइट, तब जो है उनकी पावर और बढ़ेगी एंड पूरे वर्ल्ड में उनका नाम होगा, एंड डेथ के बाद ऑल्सो ही विल बी रिमेंबर्ड एंड ही विल बी एबल टू अचीव मोक्ष। वाई? बिकॉज ही इज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेल, राइट। सो दीज वर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ धर्मशास्त्र। इसके अलावा देर आर ऑल्सो सर्टन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ धर्मशास्त्र विच वी विल डिस्कस इन द फॉलो अप लेक्चर, जिसके अंदर राजधर्म की हम बात करेंगे, सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे। यही चीजें जो है एक्चुअली कौटिल्य भी बात करता है उनकी। तो फॉरेन पॉलिसी जो होगी धर्मशास्त्र की, विच इज मंडल थ्योरी, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो होगी, विच इज सप्तांग थ्योरी, दैट इज द सेम एज व्हाट कौटिल्य गिव्स इन द अर्थशास्त्र, राइट। सो वी विल डिस्कस दैट अंडर अर्थशास्त्र ओनली, बट अगर आपको धर्मशास्त्र के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो वो सप्तांग थ्योरी ही है, राइट। इट इज द सेम एज व्हाट कौटिल्य टॉक्स ऑफ इन अर्थशास्त्र।